रीडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं, बट आज आपको सिखाऊंगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन A B C D में से एक क्वेश्चन का जो आंसर है 100% राइट कैसे लिया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एंड पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना हमारे एफर्ट्स के लिए। क्लास ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी क्योंकि हम एवरी डे डेली हम क्लासेस की वीडियोस को अपलोड करते हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आईएलटीएस वाला इंडिया। और किसी भी स्टूडेंट को प्रेडिक्शन और पीडीएफ चाहिए आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो। प्रेडिक्शन प्लस पीडीएफ की स्क्रीनशॉट प्लस रिजल्ट आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। हम हमेशा रेकमेंड करते हैं स्टूडेंट्स को कि आप घर पे बैठकर आईएलटीएस कर सकते हो, घर पे बैठकर आप बहुत अच्छे बैंड स्कोर ले सकते हो, क्योंकि घर पे बैठ के जो स्टूडेंट कर रहे हैं आईएलटीएस आज की डेट में तो रिजल्ट उनके स्क्रीन के ऊपर है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में लगकर उनका बैंड स्कोर नहीं आया, जहाँ पर उन्होंने 10,000 15,000 20,000 फीस पे करी। बट यहाँ पर रियल एग्ज़ाम टेस्ट प्रेडिक्शन, रियल एग्ज़ाम टेस्ट लेकर लिसनिंग रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग उसके ऊपर काम किया, घर पे बैठकर टाइम टेबल बनाया और 9 बैंड स्कोर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्लास आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन के ऊपर है जो आप अटेंड कर सकते हो। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करना अगर आपको डेली क्लासेस चाहिए तो। नेक्स्ट वन इज़ दैट किसी स्टूडेंट को रियल एग्ज़ाम टेस्ट चाहिए प्रेडिक्शन के तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके इनको बाय कर सकते हो। बाय तभी करना अगर आपने अपना सपना पूरा करना है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, अगर आपने डिज़ायर बैंड स्कोर लेने हैं, क्योंकि डिज़ायर बैंड स्कोर लोगे तभी आपकी फ़ाइल लगेगी और फाइल में कोई भी रुकावट नहीं आएगी जितने ज़्यादा बैंड स्कोर आपके होंगे। इसीलिए स्टूडेंट ज़्यादा फोकस 9 बैंड स्कोर पे करते हैं, क्योंकि उनकी फाइल अगर रिफ्यूज़ होगी तो 3 लाख का लॉस होगा। सो ड्रॉप मी मैसेज ऑन व्हाट्सएप ऐप। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर है। अगर इसका एक क्वेश्चन पूछा गया है हमारे से कि व्हाट इज द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ राइस। राइस क्या होता है? चावल जिसे हम बोलते हैं, जो हम खेतों में उगाते हैं। इसका उसने क्या पूछा है? एक नेगेटिव इफेक्ट किसका पूछा है? राइस का। अगर हम इसके ट्रायंगल की बात करें तो ये जैसे आपने देखा ना फ्लक्चुएशन से होती है, ऐसे कर कर यहाँ आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। तो मतलब कि यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर एंड होता है। नेगेटिव इफेक्ट ऑफ राइज हमें ये पता करना है, कभी मत भूलना क्या पता करना है? नेगेटिव इफेक्ट। बात करते हैं A B C और D क्वेश्चन की। सबसे पहले वहीं चलते हैं। तो यहाँ पर उसने क्या करा? इट इज ए रेगुलर पार्ट मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशंस डाइट। कि इट इज रेगुलर पार्ट, कि ये डेली का पार्ट है, मतलब हम डेली चावल खाते हैं। देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड, आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन है जो इसकी डाइट लेती है, मतलब कि सुबह शाम या फिर दोपहर में आधे से ज़्यादा लोग इसको खाते हैं। सैंकड़ीज, सैंकड़ में क्या कह रहा है वो? सैंकड़ क्या कह रहा है हमें यहाँ पर? सैंकड़ की बात करें तो राइस पैडीज, मतलब कि जो हम राइस उगाते हैं, जोना वगैरह आते हैं, इमिट मोर मथेन, मतलब इमिट मोर मथेन देन कोयल मिनिंग इंडस्ट्री। मतलब कोयल की जो मिनिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, जिसे हम माइनिंग करते हैं, कोयल की जब माइनिंग करते हैं खदानों में जाकर, तो मथेन है जो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है किसके रिगार्डिंग? देन कोयल, किसके? एक राइस पैडी से, किसके कंपैरिजन में? एक कोयले की माइनिंग करते हैं, जब कोयले की माइनिंग टाइम। ठीक है, ये हमारा बी है। सी की बात करें तो प्लांटेशंस, इट्स प्लांटेशन प्रोड्यूस, कि जो इसके प्लांट वगैरह हैं वो प्रोड्यूस करते हैं 17%, 17% ऑफ द वर्ल्ड टोटल मथेन एमिशन। कि 17% वर्ल्ड, सारी दुनिया की टोटल मिथेन है वो क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। फोर्थ की बात करें तो ये कोई उनका होगा, राइस हैर जेनेटिकली मॉडिफाइड सॉर्ट स्बियर टू विच हार्मफुल फॉर हेल्थ। ये कोई वहाँ मतलब नाम वगैरह हो सकता है, कोई जैसे कोरोना नाम आया था बीमारी का, या फिर इसके अलावा कोई और, कि ये मॉडिफाइड सॉर्ट है कि जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है फॉर हेल्थ। अब ये चारों पॉइंट मुझे मिल चुके हैं। अब चारों पॉइंट की मैं डेफिनेशन को फाइंड करता हूँ। चलो हम चलते हैं ऊपर अपने पैराग्राफ में। तो यहाँ से हम जाकर इसको रीड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है? मोर देन हाफ ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन रिलीज राइज एंड रेगुलर पार्ट देयर डाइट। किया ये बात सच है कि मोर देन हाफ द ग्लोबल पॉपुलेशन की बात कर रहा है वो। ग्लोबल पॉपुलेशन मतलब वो वगैरह खाती है, बट
यहाँ पर उसने बट बोला, मतलब कि ये मेरा पहले का आंसर नहीं है, क्योंकि यही एक पॉइंट होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं जो सीखने हैं। यहाँ पर उसने बोल तो दिया हमें, यहाँ पर देख, इट इज़ अ रेगुलर पार्ट ऑफ मोर देन वर्ल्ड पॉपुलेशन डाइट। यहाँ पर बिल्कुल सही बोला, हमें क्या लगा कि मेरा आंसर ए आएगा, हमें ये फील हुआ, बट नहीं, वहाँ पर उसने साथ की साथ ही हमें क्या बता दिया, यहाँ पर बट बोल दिया। बट का मतलब है कि ये मेरे वाला आंसर अब नहीं रहा, क्योंकि उसने आगे कोई ना कोई इसके बारे में रीज़न बताना है और ये मेरा आंसर कैंसिल हो जाएगा। अब मतलब मेरे पास ओनली 3 पॉइंट बचे हैं, 3 पॉइंट बचे हैं, बी सी और डी। मुझे बी सी डी और में फाइंड करना है कि मेरा राइट आंसर क्या है। आगे चलते हैं, बट की बात, राइस पैडीज हैव ए डाउन साइड फॉर द प्लांट, कि ये जोने की जो चावल होते हैं ये डाउन साइड होते हैं फॉर द प्लांट के लिए। दे प्रोड्यूस एज मच एज 17% ऑफ द वर्ल्ड टोटल मथेन, कि जो 17% वर्ल्ड की मथेन मिथेन को वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं। दैट दैट इज इवन मोर देन कोयल माइनिंग एमिशन, की कोयले की मीनिंग से भी ज़्यादा। विच मेक्स 10% टोटल, की जो ज़्यादा से ज़्यादा 10% बनाती है। सो चिरिस्जेस्टन, कोई वहाँ का विज्ञानी है जिसका नाम है, ठीक है, प्लांट बायोमेस्टिक दैट दैट पैसिफिक नॉर्थन नेशनल लेबोरेटरी, की वहाँ की एक नेशनल लेबोरेटरी है जहाँ पर स्पेंट द पास्ट 10 ईयर, 10 साल डेवलपिंग किए गए, किसको, एक सुसीबिया 2 बीमारी की है, बीमारी वगैरह उसको, जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस प्लांट दैट इमिट ऑलमोस्ट नो मथीन, कि वहाँ पर मॉडिफाई किया गया कि जो राइस प्लांट है उसमें इमिट ऑलमोस्ट नो मथेन, कोई ज़्यादा मथेन नहीं होती। मुझे मेरा आंसर मिल चुका है, आपका आंसर क्या है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, प्लीज़ बिलो द कमेंट, लीव करें कमेंट में आपका आंसर क्या है। अब यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर क्या कर रहा है कि उसने सिर्फ ये बात बोली है कि राइस है जेनेटिकली मॉडिफाइड ये, और विच हार्म फॉर हेल्थ, कि जो हार्मफुल है फॉर हेल्थ के लिए राइस प्रोड्यूस करते हैं वो चीज़। बट यहाँ पर देखिए इसके ऑपोजिट आंसर बता रहा है कि उसने 10 साल लेबोरेटरी में दिए हैं इस बीमारी को, मॉडिफाइड राइस प्लांट दैट, इसमें कोई मथेन नहीं होती, मतलब कि ये ऑपोजिट बात कर रहा है। यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही अफेक्ट को लेकर राइज के, ठीक है। तो मतलब मेरा आंसर ए भी कैंसिल हो गया था, ध्यान से समझ गए, ए भी मेरा कैंसिल हो गया था और मेरा आंसर डी भी कैंसिल हो चुका है। अब मेरे पास बचे हैं बी और सी। मुझे बी और सी में से क्या कर रहा है, यहाँ पर राइस प्लांट्स इमिट मोर मथेन देन कोयल मीनिंग, यहाँ पर उसने क्या कहा था कि राइस प्लांट हैं वो ज़्यादा मथेन क्रिएट करते हैं कोयले माइनिंग से ज़्यादा, कोयले की जो माइनिंग वगैरह होती है। बट लास्ट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर उसने क्या कहा है कि राइस प्लांट दैट ऑलमोस्ट नो मथेन, कि ऑलमोस्ट कोई मथेन वहाँ पर नहीं देखी जाती। तो अब मतलब कि मेरा बी आंसर भी कैंसिल हो चुका, क्योंकि यहाँ तो राइस की बात कर रहा है प्लांट की, तो बी आंसर भी मेरा कैंसिल है। बचा है मेरे पास एक सी, तो मेरा राइट आंसर क्या है, एक सी आंसर है, ठीक है जी। अब मैं आपको नीचे लेकर चलता हूँ, यहाँ पर कुछ उसकी डेफिनेशंस दी गई हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ये आपकी हद से ज़्यादा हेल्प करेगी आंसर, क्वेश्चन का आंसर समझने की, बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत ज़्यादा। चलो यहाँ पर आंसर एक ही बात कर रहा है, गिव अस ट्रू बट कंप्लीटली ऑपोजिट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम व्हाट वी आर लुकिंग फॉर द फर्स्ट सेंटेंस, कि ये कंप्लीटली ट्रू था बट ऑपोजिट साइड इसने दी। क्यों ऑपोजिट क्यों कर रहा है, कि वहां पर बट लगाया गया था, बट के बाद ही हमें हमारा आंसर मिला। मोर देन हाफ द ग्लोबल पॉपुलेशन रिलाइज ऑन राइस रेगुलर पार्ट ऑफ देयर डाइट, तो यहाँ पर ऑपोजिट की वो बात कर रहा था। बट इट इज़ ए पॉजिटिव इफेक्ट, ये एक पॉजिटिव इफेक्ट है, नॉट ए नेगेटिव। हमें क्या फाइंड करना है, हमें इसका ऑपोजिट फाइंड करना था, नेगेटिव। ये एक पॉजिटिव का साइन दे रहा है एंड वी आर लुकिंग नेगेटिव। समझ में आया? तो बस इस चीज़ को समझने में ही आप कई मिनट लगा देते हो, जिसकी वजह से आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है। आई होप आज के बाद आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो रॉन्ग नहीं होंगे, जो मैंने आपको सिखाया अगर वो आप कीप इट रखोगे अपने माइंड में। यहाँ पर देख सकते हो, आल्सो गिव अस अ ट्रू इन्फॉर्मेशन बट इज नॉट व्हाट यू आर आस्क्ड अबाउट, की इन्फॉर्मेशन सही थी बट जो मैं फाइंड कर रहा था मुझे वो नहीं मिला। लुक एट द थर्ड सेंटेंस विच कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द बी यूजेस दैट इवन मोर ऑफ कोयल मैग्नीफिकेशन विच मेक्स 10% टोटल, कि सिर्फ ओनली 10% ही वो टोटल मतलब निकाला जाता था उनसे। स्टेंस यूज ओनली हाईलाइट नेगेटिव इफेक्ट नॉट ए स्टेट का मतलब कोई नेगेटिव इफेक्ट इसमें शो नहीं करा गया। चलो सी बाद में देखेंगे क्योंकि ये राइट आंसर है, पहले चलते हैं हम डी के ऊपर।
डी का आंसर देख सकते हो कि पूरा उसके लिए जो हमें दिया गया है इट्स हार्मफुल, तो वो हमारे बिल्कुल ऑपोजिट है, मतलब कन्फ्यूज यू, कि हमें वो कन्फ्यूज करने के लिए डाला गया था कि आप इससे कन्फ्यूज हो जाओ। अब मेरा राइट आंसर है वो है सी, चलो मैं सी आप सी के ऊपर ले ही आया। ये देखिए आंसर इज राइट, करेक्ट सी। द सेकंड सेंटेंस क्लियरली उसने क्लियर कर दिया कि राइस पैडीज है जो डाउन साइड फॉर द प्लांट टू, दे प्रोड्यूस 17% द वर्ल्ड टोटल मीथेन एमिशन। डाउन साइड मतलब कि एक नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है जी। एज यू सी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू सर्च कीवर्ड फॉर देयर सिनोनियम, तो हमें इसलिए कहा जाता है कि सिनोनियम के ऊपर फोकस करो अगर आपको 9 बैंड स्कोर लेने हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।